बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ये तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। किन्हीं भी बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरी संगत ऑटोमेटिक लग जाएगी, वो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अच्छी संगत पाने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। एक डॉक्टर की संगत करने वाला नॉर्मल ट्रीटमेंट कर देता है। एक ड्राइवर की संगत करने वाला इतनी गाड़ी चला सकता है कि इमरजेंसी में उस गाड़ी को सही जगह पहुंचा देगा। एक इंजीनियर की संगत करने वाला एक नॉर्मल नक्शा बना सकता है। बुरे लोगों की संगत में बैठना या अच्छे लोगों की संगत में बैठना, इसका फ़र्क तो आपको अच्छे से पता ही होता है। लेकिन हमें ये पहले से इस बात को जानना चाहिए कि ये संगत हमारे भविष्य के लिए हमें कहाँ ले जाएगी, हमारे भविष्य के लिए कैसी रहेगी। तो इसका डिसीजन आप खुद उसी वक्त ले लें जब उस संगत में आप फंस रहे हैं। या फंसने के बाद तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। आपकी नज़रों में तो वो अच्छा रहेगा ही। कहते हैं कि जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। एक मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर एक विद्वान भी मूर्खों की संगत में रहता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी मूर्खता जरूर आ जाती है। अपने अत्यधिक मित्र बनाने के पीछे मत भागो, क्योंकि एक अच्छे गुण वाला मित्र ही बहुतों के बराबर साबित हो सकता है। किसी विद्वान ने क्या खूब लिखा है कि अपनी संगत का जरा ध्यान रखना है जनाब, क्योंकि संगत आपकी खराब होगी और बदनाम आपके माँ बाप और उनके संस्कार होंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि भगवान को केवल फूल चढ़ाया जाता है, फिर चाहे वह फूल कितने भी कांटों के बीच में क्यों न हो। ठीक उसी प्रकार आप कितने भी बुरे लोगों के साथ क्यों न हो, आप जब भी ग्रहण करें तो उनकी अच्छाइयों को ही ग्रहण करें। अगर आपके माता पिता आपको कहीं जाने से रोक रहे हैं और उनका रोकना टोकना आपको बुरा लग रहा है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप आवारा और बुरे लोगों की संगत में फंसकर बिगड़ चुके हैं। दोस्तों, जो कोयला होता है उसके साथ अगर आप रहेंगे, काम करते हैं, तो वो क्या करेगा? अगर वो गर्म होगा तो हाथ जलाएगा, और अगर ठंडा होगा और हाथ में लिया तो काला कर देगा। सोचने वाली बात है कि शराबी लोगों के साथ रहकर लोग शराब पीना सीख जाते हैं, और लोग कहते हैं कि संगत का असर है, गलत संगत का असर है। लेकिन कोई शराबी अच्छे और संस्कारी लोगों के साथ कितना भी रहे तो वो उन्हीं की तरह संस्कारी क्यों नहीं बन पाता। अभी मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बताई कि संगत का असर है। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि संगत का असर तभी पड़ता है जब हम खुद उसे अपनाना चाहें। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता आपके अंदर नहीं है तो आपकी शिक्षा और प्रतिभा दोनों व्यर्थ हैं। अहंकार में डूबे लोगों को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छी बात। याद रखना, जब भी तुम्हारे संस्कार, हौसला आसमान तक जाएगा तो कोई न कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। हमेशा अच्छी संगत करना, जिससे कि सबसे ज़्यादा ख्याल रखना अपने माँ बाप की इज्जत का, उनके द्वारा आपके अंदर दिए गए संस्कारों का, कि मेरी संगत से मेरी माँ बाप की इमेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके संस्कारों की बदनामी होगी या उनकी गुणगान किए जाएंगे। ये सब अपने ऊपर ही डिपेंड होता है। कभी कभी तो ये लगता है कि लोग गलत कहते हैं संगत का असर बुरा होता है, क्योंकि गुलाब और कांटे तो हमेशा ही साथ रहते हैं, लेकिन आज तक न तो गुलाब को चुभना आया और न ही कांटों को महकना आया। खुद गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना मुश्किल हो जाता है। आप सही कब थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप गलत कब थे इसे कोई भूलता भी नहीं। आप कितने भी अच्छे काम क्यों न कर लो, लेकिन ज़िंदगी में आपसे एक गलती क्यों न हो गई तो आपकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर कर उसी बात को याद रखा जाएगा जो आपने गलती की है। देखिए, गलत हमेशा गलत ही रहता है, सॉरी बोलने से पहले भी और सॉरी बोलने के बाद भी। आप कौन हैं ये डिफाइन तब करता है कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, आपकी संगत कैसी है, वो फैसला करेगा कि आप क्या हो। आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप जीवन बिताते हैं। आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने थॉट कंट्रोल नहीं कर सकते।